अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद भारत के सबसे बड़े और लंबे समय तक चलने वाले धार्मिक राजनीतिक मुद्दों में से एक है। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए इस कहानी को 4 प्रमुख चरणों में बांटा जा सकता है। 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई, जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया। हालांकि इस दावे का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, क्योंकि बाबरनामा या तुलसीदास की रामचरितमानस में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। 1838 में ब्रिटिश अधिकारी मॉन्टेगोमेरी मार्टिन ने सर्वे किया और कहा कि मस्जिद के पिलर हिंदू मंदिर के अवशेषों से लिए गए हैं। इसके बाद हिंदुओं ने दावा किया कि मस्जिद राम जन्मभूमि पर बनी है। 1853 में अयोध्या में पहला बड़ा दंगा हुआ। इसके बाद 1859 में एक दीवार बनाकर मस्जिद के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को इबादत और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को पूजा की अनुमति दी गई। 1885 में निर्मोही अखाड़ा ने चबूतरे पर मंदिर बनाने की मांग के साथ कोर्ट में याचिका डाली, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। 1934 में सांप्रदायिक दंगों के दौरान मस्जिद को नुकसान हुआ, जिसे अंग्रेजों ने मरम्मत करवाया। 1947 में आजादी के बाद राम जन्मभूमि की मांग जोर पकड़ने लगी। दिसंबर 1949 में विवादित स्थल पर रामलला की मूर्तियां पाई गईं। आरोप था कि हिंदुओं ने उन्हें मस्जिद में रख दिया। इसके बाद मस्जिद को ताला लगाकर पूजा पाठ पर रोक लगा दी गई। 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें पूजा की अनुमति मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने पूरे 3.25 एकड़ जमीन का दावा किया, जबकि 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मस्जिद पर अपना हक जताते हुए केस दाखिल किया। अगले 20 वर्षों तक यह मामला कोर्ट में चलता रहा। 1986 में कोर्ट ने ताले खोलने का आदेश दिया और हिंदुओं को पूजा की अनुमति दी। इस फैसले ने विवाद को और बढ़ा दिया, जिसके जवाब में मुस्लिम समुदाय ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई। 1984 में विश्व हिंदू परिषद विहिप ने राम मंदिर आंदोलन शुरू किया। 1989 में राजीव गांधी सरकार ने विवादित स्थल के पास शिलान्यास की अनुमति दी। भाजपा ने राम मंदिर को अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल किया, जिससे उसे 1989 के चुनावों में बड़ा समर्थन मिला। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली, जो हिंसा और सांप्रदायिक तनाव का कारण बनी। यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें कई लोग मारे गए। 1991 में भाजपा ने यूपी में सरकार बनाई और विवादित स्थल के पास की भूमि राम जन्मभूमि न्यास को सौंप दी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में लाखों कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इस घटना ने पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़का दिए। यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। 2003 में एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विवादित स्थल की खुदाई की और वहां मंदिर के अवशेष होने की रिपोर्ट दी। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया, लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि विवादित भूमि रामलला को दी जाएगी और केंद्र सरकार एक ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेगी। मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए अलग से 5 एकड़ भूमि दी गई। इस तरह यह विवाद धार्मिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक पहलुओं से गुजरता हुआ भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। अब आता है साल 2024, जिसने करोड़ों हिंदुओं को एक करने का काम किया। हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक क्षण की, जिसका इंतजार न सिर्फ करोड़ों हिंदुओं ने किया, बल्कि यह भारत की आस्था और सांस्कृतिक धरोहर का एक स्वर्णिम अध्याय बन गया। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, जो हर भारतीय के लिए गौरव और भक्ति का विषय बन गया। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण वर्षों की तपस्या और संघर्ष का परिणाम है। इस मंदिर में भगवान रामलला की मूर्ति स्थापित कर उन्हें प्राण प्रतिष्ठित करना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि हर भक्त के लिए दिव्यता का अनुभव है। उस दिन अयोध्या नगरी दीपों की रोशनी और भक्तों की भीड़ से झिलमिला उठी। देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालु और संत महात्मा इस आयोजन के साक्षी बने। वैदिक मंत्रों के गूंजते स्वर, शंखनाद और घनघोर घंटों की ध्वनि ने अयोध्या के वातावरण को अलौकिक बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक आर्चाओं के पाठ और यज्ञ से हुई। पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ भगवान रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की। यह वह क्षण था जब श्रद्धालुओं की आंखों में भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक अवसर पर अयोध्या में उपस्थित होकर देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने इसे भारतीय संस्कृति और आस्था की विजय बताया। इस कार्यक्रम ने न सिर्फ हिंदू धर्मावलंबियों को, बल्कि पूरे भारत को यह संदेश दिया कि आस्था और संघर्ष के बल पर असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तो दोस्तों,
राम जन्म प्राण प्रतिष्ठा का यह कार्यक्रम न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारत की अद्भुत विरासत और एकता का प्रतीक है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।